दोस्तों, इस समय भारत और पाकिस्तान के विवाद में बांग्लादेश की एंट्री हो चुकी है और बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनुस है उसने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान भी चौंक गया होगा। वैसे तो जब से पहलगाम का हमला हुआ है तब से बांग्लादेश के कट्टरपंथी और कई सारे जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं वो खुल के पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की बातें हो रही हैं तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी यहां तक कि वहां के कुछ पत्रकार पाकिस्तान के खुले समर्थन में हैं। पर आप सभी को पता है कि युद्ध से पहले भारत ने पाकिस्तान का तगड़ा इलाज किया है, जैसे कि पाकिस्तान का बॉर्डर बंद करना, उनका खाना पानी बंद करना, बांधों में से जल को रोक देना और फिर अचानक से पाकिस्तान की नदियों में पानी बहा देना। इससे पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए हैं और इसको देखकर बांग्लादेश का गला सूख रहा है। तभी तो बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस खुद मीडिया पत्रकारों के सामने आता है और इंटरव्यू देता है जिसमें उसने क्या कहा वो आप सभी अब ध्यान से सुनिए। तो वैसे तो चाइना के अंदर मोहम्मद यूनुस ने बोला था कि भारत की जो 7 सिस्टर हैं वो एक लैंड लॉक रीजन है और बांग्लादेश ही उसका करता धरता है, क्योंकि बांग्लादेश इस इलाके का सी गार्जियन है। पर भारत ने पाकिस्तान की जब तगड़े तरीके से धुलाई करी है और भारत पूरे मूड में है कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण ही कर देगा, तो यूनुस की अकल ठिकाने आ चुकी है। और अब यूनुस का भारत को लेकर कहना है कि भारत तो हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है, करीबी सहयोगी भी रहा है। यहां तक कि हम इतने करीब हैं कि भारत यदि अपना नक्शा बनाता है तो उसका नक्शा भी बांग्लादेश के नक्शे के बिना नहीं बनता है। जब हम दोनों देश इतने मजबूत हैं, इतने करीब हैं, तो हमें आपस में दूर नहीं होना चाहिए और भारत और बांग्लादेश को एक दूसरे का सहयोगी बनकर ही रहना चाहिए। साथ में चाइना वाले बयान को लेकर यूनुस क्या बोलता है कि मैं तो सबको एकत्रित करने की बात कर रहा था और उन्होंने सोच लिया कि मैं कब्जा करने की बात कर रहा हूं, जबकि मैं कोई जनरल नहीं हूं जो भारत के इलाके पर कब्जा करूंगा। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, साथ में सार्क को भी मजबूत करना चाहता हूं ताकि सभी लड़ने के बजाय एक साथ मिलकर इस क्षेत्र में सभी चीजों का समाधान मिल सकें। और यहाँ पर बांग्लादेश का यूनुस भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर बातें बोली गई थी उसको लेकर सफाई दे रहा है। साथ में ये सार्क को जीवित करने की बात बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सार्क के मेंबर को आप सभी गौर से देखिए, इसमें भारत के सारे पड़ोसी देश लगभग आ जाते हैं, पर एक सबसे बड़ा नकारा पड़ोसी है और वो है पाकिस्तान, जो कि सार्क का मेंबर है। और आप सभी अभी तक जितने भी सार्क की मीटिंग हुई हैं उसको उठाकर देख लीजिए, सार्क में एक भी मीटिंग ऐसी नहीं गई जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र ना किया हो। और इसलिए भारत सार्क को छोड़कर बिम्स्टेक ग्रुप के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, जिसमें भारत के सारे पड़ोसी है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, पर पाकिस्तान जैसा नाकारा पड़ोसी नहीं है। क्योंकि भारत जानता है कि यदि पाकिस्तान को हम इस ग्रुप से बाहर फेंकेंगे तो ना कश्मीर की बात होगी, ना पाकिस्तान झिकझिक करेगा किसी भी ग्रुप के अंदर, और हमें जो कुछ भी करना है इस क्षेत्र के लिए वो हम बड़े ही आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेश भारत के साथ चिकनी चुपड़ी बातें भी कर रहा है, साथ में पाकिस्तान का मंसूबा भी उसको पूरा करना है ताकि सार्क ग्रुप को फिर से जिंदा किया जा सके और पाकिस्तान इसमें कश्मीर चिल्लाए। और दूसरी बात, बांग्लादेश के अंदर चुनाव को लेकर जब सवाल पूछा गया तो मोहम्मद यूनुस का कहना था कि वैसे तो मैं अपनी दिल ही ख्वाहिश रखता हूं कि जो चुनाव है वो दिसंबर में हो जाए, पर बांग्लादेश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बांग्लादेश में चुनाव होने देना नहीं चाहती, इसलिए जब तक वो चुनाव नहीं करवाएंगी तब तक ये चुनाव नहीं हो सकता है। यानी बात साफ है कि यह खुद गद्दी के ऊपर चिपका रहना चाहता है, इसको बांग्लादेश की गद्दी से भगना नहीं है, ना ही यह चुनाव होने देना चाहता है। और जब पूछा गया कि तुम पाकिस्तान और चाइना के साथ दोस्ती क्यों कर रहे हो, तो इसके ऊपर इसका जवाब था कि पाकिस्तान के साथ भले ही हमारी दशकों पुरानी जंग रही हो, पर हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और चीन हमारा बहुत बड़ा व्यापार साझेदार देश है, उससे हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, वो हमें पैसा भी देता है, जिसके कारण से चाइना के साथ हम अच्छे संबंध बना रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आप सभी ने यहाँ पर देखा कि मोहम्मद यूनुस भारत को इस समय मनाने में लगा हुआ है कि कहीं जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का इलाज कर रहा है उसी प्रकार से
बांग्लादेश का इलाज ना करने लगे, क्योंकि भारत तो इस समय गुस्से में है और यदि मोहम्मद यूनुस ने कोई प्रवोक करने वाले बयान दिए तो पाकिस्तान को छोड़कर सबसे पहले बांग्लादेश की धुलाई होगी। और इसीलिए यूनुस मोदी सरकार से लेकर भारत के हर एक लोगों की जो सद्भावना है उसको जुटाने में लगा हुआ है। वैसे हम भारतीयों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी आज भी सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानियों का ही समर्थन कर रहे हैं और हमारे जो पहलगाम के अंदर लोग मारे गए हैं उनकी मौतों का ये कुत्ते मजाक उड़ाते हैं, जिसके कारण से ऐसे दुश्मन देशों को हमें माफ़ नहीं करना चाहिए। जब तक मोहम्मद यूनुस है तब तक तो बांग्लादेश और भारत की दोस्ती नहीं होगी। पर आगे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।